इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले रेखाखंड जो कहा गया है 4.2 सेंटीमीटर का, तो 4.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी को हम लोग खींच लेंगे स्केल की मदद से। इसके बाद रेखाखंड ए बी के दो सिरे हैं ए तथा बी। यहाँ हमें करना क्या है कि कोई भी कोण बना लेना है। कहाँ बनाएंगे? यहाँ पर जो कोण बनाना है बना सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 60 डिग्री का कोण हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह का 60 डिग्री का कोण हम लोग बना लेंगे। साठ डिग्री का कोण बन गया। फिर वही 60 डिग्री का कोण नीचे साइड में अपोजिट साइड में बनेगा, ठीक है ना, बी पर। समझ रहे हैं? ऊपर बना है तो दूसरा वाला नीचे बनाना है, इसका ध्यान रखना है। तो ये भी उतना ही कोण बनाना है 60 डिग्री का। क्लियर है? दोनों जगह सेम एंगल बनाना है और जो भी है उसको खींच देंगे रेखाखंड किसी भी लंबाई का। फिर इधर भी उसी तरह से आपको खींच देना है। ठीक है। अब इसे कहा गया 5:3 में लेना है आपको। तो इसको इस तरह से काटिए ताकि 5 बार ये कट सके। थोड़ा कम कर लेते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 बार इसको हम काट लिए। इधर हमको 3 बार काटना है। नाप को नहीं बदलना है, जो नाप जो लिए हैं वही रहेगा। हो गया 3 बार। अब दोनों को मिला देना है। किसको किसको? 5 जहाँ कटा है 100 वाला और 3 जहाँ कटा है 100 वाला। ठीक है, सारा स्टेप क्लियर होना चाहिए। ये दोनों को हम मिला दिए। तो ये जो बिंदु है आपका, नाम दे दीजिए इसका सी। तो ये क्या करता है कि 5:3 में बांट देता है। यानी कि कह सकते हैं कि AC/CB जो आएगा वो क्या आएगा? 5/3 आएगा। अभी जो प्रश्न हम बताए हैं एकदम उससे मिलता जुलता है। क्या कीजिएगा, स्केल से 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लीजिएगा। AB नाम लीजिएगा रेखाखंड का। ए से 60 डिग्री का कोण बना करके 5 भाग में काट लीजिएगा जैसे काटे थे। बी से अपोजिट साइड में जैसे बताए थे 60 डिग्री का कोण बनाइएगा। फिर 8 बराबर भाग में काट लीजिएगा जैसे बताए थे। फिर दोनों को मिला दीजिएगा। काफ़ी आसानी से बन जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहा गया एक त्रिभुज बनाने के लिए जिसकी भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप यह है कि 4 सेंटीमीटर का हम एक भुजा ए बी बना लीजिए। फिर हमको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का लेना है। तो 5 सेंटीमीटर का हम नापेंगे। इसको नाप लेंगे। देखिए कैसे 5 सेंटीमीटर का नाप लेंगे इधर से इस तरह से। और 5 सेंटीमीटर का नाप को लेने के बाद देखिए 5 सेंटीमीटर का नाप आ गया। चाप काट लेंगे इसका। ठीक है। फिर कहा गया 6 सेंटीमीटर। तो फिर 6 सेंटीमीटर का नाप लेते हैं।
तो ये जो आएगा ये आपका देखिए 6 सेंटीमीटर का, इस जगह कट गया। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या हो गया आपका सी बन गया। तो हम लोग क्या किए कि त्रिभुज ABC बना लिए। त्रिभुज हमारा बन गया, ये हो गया सी, ये जो बिंदु है सी है। अब क्या कह रहा है आगे, अब हमें इसका समरूप त्रिभुज बनाना है, ठीक है, जिसकी भुजाएं, प्रत्येक जो भुजा है संगत भुजा उसका 2/3 हो, 2/3। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले कोई भी न्यून कोण लेते हुए एक रेखाखंड को खींचेंगे, इस तरह से खींच लिए कोई भी न्यून कोण। तो 2/3 कह रहा है, तो 2/3 कह रहा है तो 3 भाग में बांटेंगे इसको, तीनों भाग बराबर होना चाहिए, 1 2 और ये 3, छोटा हो गया तो थोड़ा बड़ा कर लीजिए। 3 बराबर भाग हम लोग लेंगे, ठीक है। अब करना ये है कि तीसरा वाला जो भाग है उसको आपको B से मिला देना है। तीसरा वाला जो भाग है वो आपका जो ट्रायंगल है उससे उसको मिला देना है, ये काम करना है। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि दूसरा भाग में उतना ही कोण बनाएंगे जितना यहाँ पर है। तो पहले देख लेते हैं कोण कितना है यहाँ पर, तब ना उतना ही कोण बनाएंगे। जैसे चाप खींचे और उतना ही बनाना है तो उसी चाप को हमको यहाँ भी खींचना होगा। अब देखिए कोण कितना है, उस जितना भी है उतना ही कोण हमको वहाँ बनाना है, देख लीजिए। तो नाप लेकर के बना रहे हैं, जितना है उतना हमको यहाँ बनाना है, ठीक है। अब किसको मिलाएंगे, इसको और इसका सेकंड वाले को, क्यों, क्योंकि 2/3 करना है, 2/3। बड़ा ध्यान से मिलाना होता है क्योंकि मेजरमेंट गड़बड़ होने पर नंबर कट सकता है। तो देखिए उतना ही कोण है तो दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। तो ये हो गया B', ये हो गया B', देख पा रहे हैं आप लोग। फिर अगला स्टेप क्या है कि B जितना कोण है उतना ही हमको B' पर भी उतना ही कोण बना देना है। तो प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा। जैसे यहाँ से B का लिए हैं तो ये हम B' का ले लेते हैं। जितना इसका मेजरमेंट आया है उतना मेजरमेंट हमको लेना पड़ेगा। कितना आया है देख लीजिए ध्यान से, तो उतना ही लेके इसको हम काटेंगे। फिर B' वाला पॉइंट को हम लोग मिला देंगे उससे। ये देखिए B' का पॉइंट है, ये जो मेजरमेंट आया है इसको हम लोग मिला दे रहे हैं। ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर थोड़ा सा, अब मिल जाएगा क्योंकि पेंसिल का भी कुछ मोटाई होता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। ये तो ये क्या है, C' है। तो यही हमको काम करना था, ठीक है। तो लिखेंगे वांछित त्रिभुज कौन है, A, B' और C' है।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ स्टेप कॉमन है जिसको हम लोग पहले से हम दिखा रहे हैं, रिपीटेशन ना हो इसके लिए। एक त्रिभुज बनाना था जिसकी भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इसको हमने बना लिया है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कैसे करना है। सेकेंड पार्ट क्या है कि 7/5 करना है। 7/5 कहने का मतलब इसका जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो बड़ा वाला बनेगा। तो 7 हिस्सा कर लेंगे, बराबर बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मालूम है कि कंपास को फैला लेना है और बराबर बराबर सबको लेना है। 7/5 करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां भाग को 20 से मिला दिया गया। आगे आप गेस कर सकते हैं क्या करना है कि इस जगह पर जो कोण बना है, ठीक है, उतना ही कोण हमको 7th पार्ट में कर देना है। चलिए इस काम को करते हैं। इतना ही चाप लेते हुए 7th पार्ट में भी हमको ये काम को करना है। देख रहे हैं कितना कोण बना है, जितना बना है उतना लेना है हमको उस जगह पर। पिछले क्वेश्चन में नहीं समझ पाए होंगे तो यहाँ देख के समझ सकते हैं कैसे हम लोग बराबर का कोण बनाते हैं। इस जगह पर आए, ये देखिए, ये दोनों कोण बराबर होने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है कि दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर हो जाएगी। ध्यान से करने की आवश्यकता, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। लाइन खींचते समय पेंसिल का मोटाई को भी देखना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए ये गई। अब इस रेखा को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, किसको, ए बी को। तो ए बी को बढ़ाएंगे और ये जो रेखा गई है दोनों मिलेगी तो उस पॉइंट का नाम क्या होगा, उस पॉइंट का नाम होगा बी डैश। ये हमारा बी डैश है। बी डैश कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ मिला। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ही स्टेप है कि बी पर जितना कोण है उतना ही कोण हमको बी डैश पर बना लेना है। प्रोसेस मालूम है कैसे करना है आपको। ये चाप लिए, वैसे ही चाप हम यहाँ लेंगे, बी पर जितना कोण बन रहा है उतना ही बनाना है हमको बी डैश पर। क्या करना होगा, इसको ठीक से नाप ले लेंगे, क्या है इसका, देखिए, ठीक है ना, उतना ही हमको यहाँ लेना है। फिर इसको मिला देंगे इस तरफ, यहाँ पे कोण बना लेंगे ध्यान से। फिर क्या है कि रेखा नहीं मिलेगी, हमें AC को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पर मिलेगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा C डैश। देखिए अभी भी नहीं मिला, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा इसको। जिसमें कोण बनाए थे उसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अब मिल गया। अब जो मिल गया ये क्या हो गया, C डैश। तो ये बड़ा त्रिभुज बना है, यही वांछित त्रिभुज है हमारा जिसे बनाना था। बड़ा बनेगा A B डैश C डैश।